जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सबवे उतनी साफ, मतलब सबवे स्टेशन ही उतना साफ नहीं था। और मैं ऐसे एज पे नहीं खड़ा हुआ था, प्लेटफॉर्म के एज पे, बिकॉज इफ़ यू नो ये भी होता है कि सबवे कि तुम एज पे खड़े रहो, मतलब प्लेटफॉर्म के पास, तो पीछे से आके लोग तुम्हें धक्का दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग पागल होते हैं, तो ऐसा। हेलो एवरीवन। मेरा ये गेटअप देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई बाबा बन गया हूँ, बट एक्चुअली अगेन सुबह के 6-7 बज रहे हैं एंड ठंडी लग रही थोड़ी सी, तो मैंने शॉल डाल लिया एक। देखते हैं कैसा लगता है ये वीडियो पे। तो मेरे को 2 दिन पूरे हो गए हैं न्यूयॉर्क में, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब अभी तक थोड़ा सिंक इन होने में मेरे को टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसे बाहर निकलता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी में आ गया हूँ अचानक से। क्योंकि जितना ही बोल लो, एक्चुअली न्यूयॉर्क काफ़ी अलग है बाकी जगह से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। उसके अलावा स्लीप साइकिल अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। पहले दिन मेरा प्लान था कि मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था पहला, और फिर नेक्स्ट डे रात को सोऊंगा ताकि मेरे को स्लीप साइकिल मेरा एडजस्ट हो जाए। बट मेरे 4 बजे नींद आ गई मेरे को, तो दोपहर के शाम के 4 बजे से 11 बजे तक सो गया, फिर पूरी रात जग गया। उसके बाद कल सोचा कि अब मैं रात को ही सोऊंगा, बट मेरे को सुबह शाम के 8:30 बजे नींद आ गई, और फिर मैं 3 बजे उठ गया रात के। और उसके बाद फिर मैं उठ के कुछ कुछ कमरा जमा रहा था, और अब वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसी है अभी 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 स्लीप साइकिल ऐसे सेट नहीं हुआ है, बट इट्स गुड। तो अभी का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट्स रिगार्डिंग माय सबवे एक्सपीरियंस, क्योंकि सबवे न्यूयॉर्क का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे, ऐसे मैंने बताया ना, जैसे कार नहीं होती, तो इसीलिए हर कोई ट्रेन से ही जाता है। और जब मैं सबवे के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे को मतलब पता लगा था कि सबवे इतनी साफ़ नहीं होती, और जो भी चीज़ें हैं, और बहुत वियर्ड लोग मिल सकते हैं तो सबवे में। मतलब सबवे के अंदर कोई डंबल मार रहा है, और सबवे के अंदर कोई सो रहा है, कुछ भी मिल सकता है। मतलब सो रहा है मतलब गद्दा लगा के सो रहा है। तो मैंने अपना एक्सपेक्टेशन ऐसे लो ही रखा था। तो कल मेरे को सबवे से जाना था टू टू एन ऑफिस। कल मेरे को ई ट्रेड ऑफिस जाना था, क्योंकि मेरा कुछ टैक्स का इशू चल रहा था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने सबवे ली, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सबवे उतनी साफ, मतलब सबवे स्टेशन ही उतना साफ नहीं था। और मैं ऐसे एज पे नहीं खड़ा हुआ था, प्लेटफॉर्म के एज पे, बिकॉज इफ़ यू नो ये भी होता है कि सबवे कि तुम एज पे खड़े रहो, मतलब प्लेटफॉर्म के पास, तो पीछे से आके लोग तुम्हें धक्का दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग पागल होते हैं। तो ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं सबवे में, और उसको बोलते हैं सबवे शविंग। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर कि मैं सेफ हूँ, तो मैं ऐसे किनारे में खड़ा हुआ था। एंड फाइनली मतलब मेरी ट्रेन से पहले एक और ट्रेन आई। तो सबसे पहली वियर्ड चीज़ तो मैंने देखी कि एक बंदी आई, और मतलब वो ट्रेन बंद हो रही थी, और हर 10 मिनट में आती वो ट्रेन, और ट्रेन बंद हो रही थी। तो एक बंदी आई अपना बच्चा लेते हुए, और बंद हो रही है ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो उसमें बीच में उंगली लगा दी। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि उसकी उंगली दब जाएगी, और उसने ऐसे उंगली से ऐसा पूरा ताकत लगा के दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद, और एकदम कैजुअली, बहुत चिल मारते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ उसको बहुत टेंशन हो इस बात का कि उंगली दब जाएगी। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बार किया हुआ है। जैसे अपने उंगली से दरवाज़ा खोल दिया, और अपने बच्चे का स्ट्रॉलर भी अंदर किया, और उसके बाद चली गई बढ़िया वो। और जब मैंने ट्रेन ली, तो ट्रेन के अंदर एक पूरी फुल फ्लेजेड साइकिल लेके, मतलब कोई फोल्ड करके नहीं, एक साइकिल लेके एक बंदा अंदर बैठा हुआ है, कोई अपना कुत्ता लेके अंदर बैठा हुआ है। तो मतलब सब कुछ चल रहा है यहाँ पे सबवे में। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो मेरे को, और दूसरी एक और बात यह है कि यहाँ पे सबवे डिले होती है। तो अगर आपको बोल रहे हैं कि 6 मिनट में ट्रेन आ रही है, तो ज़रूरी नहीं 6 मिनट में आ जाएगी, वो 10 मिनट में भी आ सकती है। क्योंकि एक ही ट्रैक पे कई ट्रेन आती रहती है। ऐसा नहीं कि पहले, मतलब इंडिया में और हर जगह पे ये होता है ना कि एक ट्रैक पे एक ही जगह की ट्रेन आएगी।
यहाँ पे एक ही ट्रैक में कई जगह की ट्रेन आती रहती है, तो थोड़ा लोकल ट्रेन जैसा समझ लो। तो इसीलिए हो सकता है कि आपकी ट्रेन को रोक दे और दूसरी ट्रेन निकल जाए उससे पहले, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। तो वहाँ से फिर मैं पहुँचा एवेन्यूज़ ऑफ अमेरिका, जो एवेन्यू ऑफ अमेरिकास पहुँचा मैं, जो कि बेसिकली ऑफिस बिल्डिंग्स वाला एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं। और इफ़ यू हैव बीन टू सिंगापुर में जैसा रैफल्स प्लेस और रॉबिन्सन रोड का जैसा एरिया है ना, वैसा वैसा फील दे रहा था, बट इट्स मच मोर कलरफुल, वाइब्रेंट। तो काफ़ी अच्छा रहा। मैं ई ट्रेड ऑफिस गया और वहाँ पे मैं अपना कुछ था टेक्स्ट मैटर उनको समझा रहा था। तो उसमें मैं समझाने लगा कि मैं सिंगापुर में रहता हूँ, आई एम रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो उसको कोई आइडिया नहीं था, जो मेरे को हैंडल कर रही थी, उनको सिंगापुर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि ये सिंगापुर में तुमने एड्रेस में स्टेट क्यों नहीं डाला है। तो मैं बोला यार ये क्योंकि सिंगापुर में कोई स्टेट्स नहीं होते, सिंगापुर एक सिटी कंट्री है। कह रहे सिटी कंट्री है, सिटी कंट्री कैसे हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हमको बहुत नॉर्मल लगती है उधर कि हाँ एक शहर है और वही कंट्री है, वो चीज़ सारी बहुत इनको वियर्ड लग सकती है। मतलब मेरे को ऐसा इंप्रेशन लगा कि अमेरिका के अंदर लोगों को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत कम पता है। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नेशन कंट्री, डोंट एक्सपेक्ट कि सबको सब कुछ पता होगा जहाँ से आप आ रहे हो उसके बारे में। तो फिर मैं वहाँ से निकला, शाम का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब ठंडी थी। और क्रिसमस की लाइटिंग अभी तक हटाई नहीं है लोग ने, और काफ़ी काफ़ी सही लग रहा था। मतलब कोई भी कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट इट वॉज इम्परफेक्ट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। उसके बाद फिर मेरे को भूख लग रही थी, तो मैं सोचा कि मैं खाना खा लेता हूँ। तो मैं एक फलाफल स्टोर पे गया, वो ऐसे सड़क के किनारे लगाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप रोड साइड वेंडर से खा रहे हो तो वहाँ पे रेट्स लिखे होने चाहिए। अगर रेट्स नहीं लिखे हुए हैं तो आपको कुछ भी चार्ज कर सकता है वो। हो सकता है आपको एक हॉट डॉग दे दिया, फलाफल दे दिया और उसके $20 चार्ज कर लिया, जो कि कहीं रेट नहीं लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं कुछ लोग, उसका एक मैं फोटो डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने पहले नोटिस किया कि हाँ इसमें रेट्स लिखे हुए हैं। और वो बंदा मेरे को इंडियन लग रहा था, तो मैंने पूछा कि इंडियन हो क्या, तो कह रहा है नहीं मैं बांग्लादेशी हूँ, और इंग्लिश में बात कर रहा था। तो फिर मेरे को फलाफल बना कर दिया। मैंने बोला इसको कहाँ खाना है, तो कह रहा है एनी वेयर इन दिस कंट्री यू कैन ईट एनी वेयर। और वो जो बोलने का तरीका था ना, मेरे को इतना अच्छा लगा। नहीं वो से वो शायद ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हो कि हो सकता है वो बांग्लादेश में बहुत फ्री नहीं था और यहाँ पे आके वो बहुत फ्री महसूस करता है, या ऐसा कुछ मेरे को उसके बोलने के तरीके से लगा। तो फिर मैंने उसकी एडवाइस मान ली और मैं एक जगह बैठ गया, ऐसी कहीं चेयर वेयर सी लगी हुई थी, और वहाँ पे जैसे होमलेस लोग होते हैं अपना खोला फलाफल रोल और खा लिया। तो ऐसे करते करते शाम हो गई थी। अब शाम के बाद मेरे को लगा कि कहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही सिटी सेंटर टाइप के एरिया में हूँ। तो बेसिकली मैनहट्टन जो है, मैं अप टाउन में रहता हूँ, और सारा जो मेन एरिया है जहाँ पे सारे बैंक्स की बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो मिड टाउन में है। तो मैं मिड टाउन में पहुँच गया था। तो मिड टाउन में मैंने सोचा कि देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। तो पता लगा कि टाइम्स स्क्वायर वहाँ से बहुत ही पास था। तो मैंने सोचा कि यार चलो ये भी देख ही लेते हैं। तो देन आई वॉकड टू टाइम्स स्क्वायर, और टाइम्स स्क्वायर देख के मेरे को इतना ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग लगा, क्योंकि ये सब अपन टीवी में देखते रहते हैं ना हमेशा, टाइम्स स्क्वायर को इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स लगी होती हैं वहाँ पे और इतने बड़े सारे ऐड चल रहे होते हैं। तो इट जस्ट कि मैं वहाँ पहुँचा और मैं बस देखता ही रह गया। मैं बहुत देर तक, मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ी देर तक तुम ऑल स्ट्रक हो जाते हो, तो आई वॉज एक्चुअली ऑल स्ट्रक काइंड ऑफ थिंग। मैं वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ एंड देख रहा हूँ, एंड अच्छा लग रहा है, ठंडी है, और लोगों को देख रहा हूँ फोटो खींच रहे हैं। कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगेन यहाँ पे न्यूयॉर्क में देर इज नो सेट पैटर्न्स। ऐसा नहीं लगेगा आपको जैसे सिंगापुर में होता है कि बिल्कुल लोग सही जगह से जा रहे हैं और सही जगह से चल रहे हैं, और ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यू कैन एक्सपेक्ट एवरीथिंग। तो बस वही है,
उसको देख के टाइम स्क्वायर भी देख लिया। मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूंगा ऐसे वीडियो बनाते वक्त। एंड अच्छा लगा मेरे को। अब फिर मैं सोचा कि यहाँ तो आते ही रहना है, तो फिर मैं वही सबवे पकड़ के वापस आ गया। वापसी वाली सबवे थोड़ी ज़्यादा साफ थी, बट ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। अभी के इसी वीडियो पे इतना ही रखते हैं। इन सम अदर वीडियोस आई विल शेयर मोर अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज से मेरी क्लासेस शुरू हो रही है, तो क्लासेस के बारे में कुछ अपडेट्स डालूंगा मैं। कि कैसा है CBS का कैंपस। बाय द वे मैं CBS कल देख के आया, कोलंबिया बिजनेस स्कूल। इट्स अमेजिंग, बट उसको एक अलग वीडियो के लिए रखते हैं क्योंकि दैट डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट्स ओन। तो अभी तक के लिए इतना है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।